हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है विच इज रियल नंबर। और इसमें जो है हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा ही आएगा। अब ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है। पहला टाइप ये है कि √2, √3, √5 एक्सेट्रा, इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए पूछा जाता है। दूसरा ये है कि 2 + √3, 5 - √2, 3 + 2 √5, 3 - 2 √5/7, 2 √3, इन सब टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यानी अभी जो दिख रहा है वो सब इरेशनल नंबर है और इसमें इरेशनल प्लस रेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन है, राइट। इसमें क्या चेंजिंग हो रहा है, हो सकता है यहाँ पे प्लस हो सकता है यहाँ माइनस हो सकता है इसका कोई कोफिशिएंट आगे इसमें मल्टीप्लाई हो, जैसे इरेशनल के पास कोई रेशनल का मल्टीप्लाई भी कर दिया गया हो, या हो सकता है डिनोमिनेटर में कोई नंबर बढ़ गया हो। बाकी प्लस माइनस हो सकता है √3 पहले हो 2 बाद में हो। यानी इन सब टाइप के क्वेश्चन होते हैं। या यहाँ पे देखेंगे जरा, इसमें क्या है, इसमें केवल एक रेशनल और एक इरेशनल, यानी √3 क्या है, इरेशनल है और ये रेशनल है, दोनों का मल्टीप्लाई करके केवल दिया गया है, यानी कोई बीच में प्लस माइनस भी नहीं है। तीसरा टाइप को हमने अलग सिर्फ इसलिए कर दिया कि जितने भी इरेशनल नंबर है वो डिनोमिनेटर में आ गया है। यहां पे सबसे ज्यादा गलती करने का चांस रहता है। तो अभी हम तीनों टाइप को समझ लिए कि 3 टाइप में इसमें का क्वेश्चन हो सकता आ जाए, इस बार हो सकता है इसमें का कोई क्वेश्चन आ जाए। हाँ, ये नंबर जो है, डिजिट जो है चेंज हो सकते हैं, √2 की जगह √7 हो सकता है, 5 हो सकता है, यहां भी वही हाल है, ये सब नंबर चेंज हो सकता है। चलिए एक एक टाइप करके हम चेक करेंगे कि कैसे हमें प्रूव करना है। चलिए अब हम पहले टाइप का एक क्वेश्चन हमने लिया। क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, ये पीटी का मतलब लिखा है प्रूव दैट, शॉर्ट में हमने लिखा है प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। इसको हम बाई मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन प्रूव करेंगे, यानी हम इसके अंगेस्ट काम करेंगे। ये कह रहा है इरेशनल प्रूव करिए, तो अभी हम मान लेते हैं कि ये क्या है, रेशनल है। जैसे यहां पे बोल रहा है कि इरेशनल है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये रेशनल है। और अगर ये रेशनल है तो रेशनल की टर्म्स एंड कंडीशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो जो चीजें हम मानेंगे उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। और आगे चल के अगर हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हमें कोई दिक्कत महसूस होगी, तब हम कहेंगे कि भाई जो हमने माना था वो गलत है, इसका मतलब ये क्वेश्चन वाला ही सही है। तो ध्यान से इसको देखिएगा कि इसका प्रूफ कैसे करना है, एक एक स्टेप को कॉपी करिएगा और उसी टाइप से आपको पूरा सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। हम इसको लिखेंगे कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। दिस इंप्लाइज, अगर ये रेशनल नंबर है तो आप जानते हो कि दुनिया का हर एक रेशनल नंबर कैसे लिखा जाता है, P/Q। अब ये P क्या है, Q क्या है, वो भी लिख दो। P, Q ≠ 0 आर इंटीजर्स। ये जो नंबर है P और Q इंटीजर्स है, बट ये जो डिनोमिनेटर में आता है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बात अगर आप नहीं बोलेंगे तो ये इंटीजर है, इंटीजर में तो दोनों 0 भी इंटीजर होता है, तो ये 0 वाला इंटीजर नहीं होना चाहिए। केवल किसकी बात कर रहे हैं, Q की बात कर रहे हैं, राइट। एंड P, Q आर को प्राइम। एक बात जो सबसे जरूरी होता है वो ये कि P और Q क्या है, को प्राइम है। अब यहां पे आपको को प्राइम समझा दे कि को प्राइम का मतलब क्या होता है। को प्राइम का मतलब ये होता है कि दो ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो, यानी दोनों में 1 के अलावा कोई चीज कॉमन ना हो। या आप ऐसे समझिए कि P और Q 1 के अलावा दुनिया के किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, तभी हम उसको को प्राइम कहेंगे, राइट। अब इसको सॉल्व करना है आगे। अब बताइए अगर ये रूट में है तो रूट को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं ताकि रूट कैंसिल हो जाए। तो हम यहां लिखेंगे 2, इधर हो जाएगा P का स्क्वायर और यहां पे Q का स्क्वायर। ये क्यों हुआ है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का आप स्क्वायर किए हैं तो ऐसा आ गया।
अब इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इंप्लाइज 1 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे पी स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2q स्क्वायर। अब यहां से एक चीज देखिए, अगर हम इसको डिवाइडेंड समझे तो डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट, और प्लस के रिमाइंडर कुछ नहीं है मतलब जीरो है। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि ये जो, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 8 और इसको लिख दिया 2 इंटू 4, तो इसको डिवाइडेंड समझे और इसको डिवाइजर और इसको कोसेंट, और रिमाइंडर अगर जीरो है इसका मतलब 8 जो है 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। एग्जैक्टली 8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, क्योंकि रिमाइंडर जीरो आ रहा है। तो ऐसे में हम ये बोलेंगे पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। और अगर पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, ठीक है ना, पी स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो पी भी क्या होगा, पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो इसका स्क्वायर रूट भी 2 से डिविजिबल होगा। ये एक थ्योरम होता है, वो थ्योरम भी आपके सिलेबस में है। बट आप ये जानिए कि किसी नंबर का अगर स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। तो पहले आपको ये बताना है कि पी स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 2 से। यहाँ एक चीज और मैं ऐड कर दे रहा हूं, ये अगर मान लीजिए आप √3 की बात कर रहे होते तो यहाँ पे 3 आता तो आप बोलते पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। अब पी स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल, मैं 3 की बात तब कर रहा हूं जब यहाँ पे 3 होता। अभी ये किससे डिविजिबल है, 2 से, राइट। P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अगर P स्क्वायर डिविजिबल है तो P भी डिविजिबल होगा। अगर P 2 से डिविजिबल है तो P 2 के मल्टीपल में आएगा। कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो उसके टेबल में आएगा। यानी आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर P 2 से डिविजिबल है तो 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे कोई ना कोई क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर यहाँ पे क्या रहेगा, 0। तो ये समझो डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यहाँ कुछ नहीं है यानी 0 है। तो P इज इक्वल टू 2 इंटू m। अब इसी को हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब आप कहोगे सर इक्वेशन नंबर 1 कहां है, तो इसी को इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे जहां एक क्रॉस मल्टीप्लाई आप करके पी स्क्वायर को एक तरफ और इनको एक तरफ किए हैं। इसी में ये नंबर हम इक्वेशन नंबर 1 में हम p की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, राइट। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, देन वी गेट p की जगह रख दीजिए 2m, 2 इंटू m होल स्क्वायर। अब यहां p का स्क्वायर है इसलिए 2m का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या है 2q स्क्वायर, यहां होगा 4m स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे हो गया 2q स्क्वायर, 2 से कटेगा तो अब एक तरफ बच गया क्या, एक तरफ हो गया q स्क्वायर जो कि हमने एक साइड किसी भी आइदर साइड हमने लिख लिया। इधर क्या बचा 2m स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर, राइट। अब यहां पे जो हम अभी अभी बोले थे कि p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, सेम सिचुएशन यहां भी क्रिएट हो गई, राइट। इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि q स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 2 से। दिस इंप्लाइज q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। दिस इंप्लाइज q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अब एक बात नोटिस करिए, यहां पे p किससे डिविजिबल हो गया, 2 से, और यहां पे q भी किससे डिविजिबल हो गया, 2 से। जबकि हमने p और q को क्या बोला था, को प्राइम। अगर ये को प्राइम है तो 1 के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन हमने देखा कि q जो है 2 से भी डिविजिबल है और ये p भी किससे डिविजिबल है, 2 से। यानी p और q दोनों के दोनों एक के अलावा, 1 के अलावा एक दूसरे नंबर, इट मींस 2 से क्या हो गए, डिविजिबल हो गए। तो आप क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाई 2, विच इज द कंट्राडिक्शन। यही बात क्या है, कंट्राडिक्ट कर रही है हमें। विच इज द कंट्राडिक्शन ऑफ द फैक्ट। किस बात का कंट्राडिक्शन है भाई, किस बात का एक कंट्राडिक्शन है, वो भी बात हम लिखेंगे। ऑफ द फैक्ट, इस फैक्ट का कंट्राडिक्शन है, दैट
P एंड Q आर को प्राइम, P और Q को प्राइम है, इस बात का ये क्या है, कंट्राडिक्शन है। अब लिखेंगे देयरफॉर या हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर व्हाट इज राइट। जब हमारा सपोजिशन रॉन्ग है यानी जो हम माने हैं वो गलत है, इसका मतलब जो क्वेश्चन है वही क्या है, सही है। देयरफॉर अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। और हां, अब इसके बाद आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है, प्रैक्टिस करिएगा। अंडर रूट 3 का प्रैक्टिस करिएगा, अंडर रूट 5 का करिएगा, अंडर रूट 7 का करिएगा। 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को इसी तरह इरेशनल प्रूव करना है। सारी चीजें ऐसे ही लिखना है, बस नंबर चेंज हो जाएगा, 2 की जगह 3 हो जाएगा और यहां भी 3 हो जाएगा, और बाकी ये जो स्क्वायर करेंगे वो अलग होगा। कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे 4 आ रहा है तो जब हम 3 लेके करेंगे तभी 4 लिख देंगे, तो नहीं भाई, यहाँ 3 रहेगा तो उसका स्क्वायर 9 होगा, तो यहाँ 9 आएगा, 5 रहेगा 25 आएगा। इस हिसाब से आप सेम वे में करिएगा। ओके, अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप के क्वेश्चन का। सेकेंड टाइप जो है उसमें का हमने एक क्वेश्चन लिया, प्रूव दैट 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसको उतना लंबा हम नहीं करेंगे जितना लंबा प्रोसेस हमने अभी पहले टाइप में किया, अब नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अच्छा, इस क्वेश्चन में भी दे सकता है या देता भी है कभी कभी कि प्रूव दैट 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर वेयर √3 इज एन इरेशनल नंबर, यानी ऑलरेडी आपको बताएगा कि √3 इरेशनल नंबर है। और अगर नहीं भी देता है तो ये ऑब्वियसली आप जानते हैं। ठीक है, तो पहले टाइप का हम थोड़ा सा यूज करके इसके प्रोसेस को सॉल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे देखिए, सॉल्यूशन में आते हैं। काम यहां भी वही मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन ही करना है। हम इसको लेट करेंगे, लेट 2 + √3 इज अ रेशनल नंबर। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 2 + √3 = p/q वेयर p, q नॉट इक्वल टू 0 आर इंटीजर्स। अब ये दूसरे और तीसरे टाइप वाले में ये आगे को प्राइम बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम यहीं तक लिख देंगे p एंड q आर इंटीजर्स वेयर q नॉट इक्वल टू 0। ये बातें एक ही में लिख दी गई है। अब क्या करना है, ये बातें ध्यान देना। यहां से जो भी रूट में नंबर रहेगा उसी को इधर एक साइड में रखना है, बाकी सबको ट्रांसपोज करना है, यानी उस साइड भेजना है। ठीक है, अब यहां प्लस है बीच में, इसके आगे प्लस है, अब प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में रहता तो इधर जाता डिवाइड होता। तो हमें ट्रांसपोज करना है, सिर्फ रूट में जो वैल्यू लिखी हुई है उसको एक साइड रखेंगे। इज इट क्लियर? अब हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3 यहीं पर रह जाएगा, 2 को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा p/q - 2। अब कुछ लोग ऐसे भी कर देते हैं कि p - 2/q, ऐसे नहीं करना है। ये पूरा जो भी नंबर है इस नंबर में से 2 उधर जाके माइनस होगा। अब इसका एलसीएम लेंगे आप, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, 1 है तो q का यहां सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, p - 2q/q, या जैसे भी आप एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करिए यही आएगा। राइट, इतना तो आता ही होगा, अंडर रूट 3। अब देखो q क्या है, q एक इंटीजर है। किसी इंटीजर में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे देन आल्सो एन इंटीजर। अब एक इंटीजर में से दूसरे इंटीजर को माइनस करेंगे तो आंसर हमेशा इंटीजर में आता है। राइट, तो इसका मतलब ऊपर जो नॉमिनेटर में वैल्यू दी गई है वो एक इंटीजर है और नीचे जो वैल्यू है वो भी एक इंटीजर है, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं है। तो इसका मतलब एक इंटीजर और नीचे भी इंटीजर और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू 0 नहीं है। क्यों नहीं 0? क्योंकि ऑलरेडी हमने q के बारे में बोला है नॉट इक्वल टू 0। तो ये कुछ p/q या m/n टाइप का नंबर हो गया। अब इसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। जो इस टाइप का नंबर होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर। तो हम इसको m सपोज कर ले तो ये m/q, ये सिंगल है तो इसको q ही रहने दिए, इसको हमने m कह दिया, वेयर m इज इक्वल टू p - 2q। राइट, अब ये जो वैल्यू है वो क्या है, वो एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। और ये अंडर रूट 3 इधर क्या है,
इरेशनल। अब हम देख रहे हैं, ये तो हम जानते हैं, ऑब्वियसली पता है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है, और इधर क्या आ गया, रेशनल। तो इरेशनल कभी रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, यानी यही तो मेरा कंट्राडिक्शन आ गया भाई। अगर इधर रेशनल इरेशनल है तो इधर भी इरेशनल आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ गया, रेशनल आ गया। तो हम यहाँ आगे लिख देंगे कि विच इज द कंट्राडिक्शन। देयरफॉर, या ये बातें भी लिख दो कि वे कंट्राडिक्शन क्यों है, तो कंट्राडिक्शन ऑफ द फैक्ट दैट √3 इज एन irrational number, therefore our supposition is wrong, therefore our supposition is wrong, hence what, ये जो नंबर दिया गया वो क्या हो जाएगा, irrational, hence 2 plus √3 is an irrational number। अब इसी टाइप में जो सेकेंड टाइप वाला क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन दिए गए हैं आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको और हिंट दे दूं कि मान लीजिए अगर यहां आ जाता है 2 - √3, तब आप क्या करते, यहां पे लोग ज्यादा गलती करते हैं। चलिए ये सारा प्रोसेस ऐसे ही लिखिएगा, हम इसको शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं कि करना कैसे है। जब भी आप p/q ऐसे लेट किए होंगे, अब पहले 2 को हटाएंगे, 2 के आगे प्लस है तो प्लस को उधर ले जाइए, माइनस हो जाएगा, लेकिन यहां पे क्या बचा, -√3 बच गया, तो यहां हो जाएगा p/q -2। अब इनका एलसीएम आप लोगे तो p - 2q/q, लेकिन अब यहीं से गलतियां होती है। माइनस को आप लोग या तो इग्नोर करते हो या तो छोड़ देते हो, नहीं, माइनस को भी हटाना, ओनली √3 को एक तरफ रखना है। अगर प्लस में है तो ठीक है, नहीं तो माइनस है तो माइनस को हटा दीजिए। अब आप कहोगे माइनस क्या होगा, तो माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, या ये समझिए कि यहाँ पे -1 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, -1। अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी इस माइनस को आप यहाँ पे कर लीजिए। अब इस -q को हम क्या बोल देंगे, एक नया इंटीजर n बोल दीजिए, और नहीं तो अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ये माइनस यहाँ आएगा आगे, तो जब इसके आगे माइनस आएगा तो या तो ऐसे लिख लो, और नहीं तो इसको माइनस और ये अंदर जाएगा तो प्लस, इसको चेंज करके लिख लीजिए, यानी इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर सीधे सीधे माइनस को नीचे कर दीजिए, यहां से हटा करके नीचे लाइए। अब इसको हम n कह देंगे और इसको m कह देंगे, तो m/n हो जाएगा। अब ये एक इंटीजर हो गया, ये भी एक इंटीजर हो जाएगा, और ये 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि q 0 नहीं है, और जब एक नॉन जीरो नंबर में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो निगेटिव भले होगा बट वो 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा, इरेशनल। इसी में अगर मान लीजिए हम आपसे ये कहें कि 2 + 3 √5 वाला आ जाएगा, तब क्या करेंगे, तो यहां भी आप वही काम करेंगे, पहले इसको हटाएंगे, तो यहां बचेगा 3√5, यहां आ जाएगा p/q -2, इनका एलसीएम ले लीजिए, और ये मल्टीप्लाई में है तो जब इसको हटाओगे तो ये नीचे आएगा, यानी इधर आ जाएगा p - 2q, और जब इनके साथ यहां नीचे भेजोगे तो 3q हो जाएगा। इस तरीके से आप करेंगे, तो कोशिश करिएगा इसको समझने का, और इसमें का टाइप 2 के जितने भी क्वेश्चन आपको शुरुआत में स्क्रीन पे दिखा है वो सारा प्रैक्टिस करिएगा। चलिए अब हम तीसरे टाइप की बात करते हैं। देखो तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें डिनोमिनेटर में नंबर आएगा, √2, √3, √5 जो भी आएगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो हमने एक फॉर्मेट उसका लिया है 1/√2, हो सकता है ये 3/√2 हो, 5/√2 हो, 4/√2 हो, कोई भी यहाँ पे रेशनल नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर कुल मिलाकर फोकस कहां करनी है कि डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू आई है कि नहीं, अगर आई है तो हम इस फॉर्मेट में करेंगे जो अभी करने जा रहे हैं। तो चलिए सॉल्यूशन में आते हैं, इसको भी वही काम करेंगे। सबसे पहले तो लेट करेंगे, लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर, इसके अंगेस्ट चलेंगे। इस यहां पे कहा है इरेशनल, तो आप लिखोगे क्या, रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है। तो जब रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर जैसा दिखना चाहिए, यानी p/q टाइप का होगा, वेयर p एंड q नॉट इक्वल टू 0 आर इंटीजर,
ये इंटीजर्स होगा, राइट। अब क्या करेंगे, जो गलती आप लोग करते हो और एक आर.एस. अग्रवाल की एग्जाम्पल में देखेंगे, उसने भी ये गलती किया हुआ है। आप देखिएगा उसको उल्टा कर दिया गया है, ठीक है ना। अगर अपडेट किया होगा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट पुरानी जो भी किताबें आर.एस. अग्रवाल के एग्जाम्पल आप देखेंगे तो इसको रिवर्स कर दिया, दोनों साइड का उल्टा कर दिया है। प्रॉब्लम कहां होगी भाई, अगर आप इसको उल्टा कर दोगे तो ये √2 हो जाएगा, ये Q/P हो जाएगा। तो Q/P हो जाएगा तो P डिनोमिनेटर में आएगा। अब आई एम नॉट श्योर अबाउट P हो सकता है, जीरो भी तो हो सकता है, तो डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा, तब तो फिर अनडिफाइंड चीजें हो जाएंगे। तो इसलिए इसको रेशनलाइज करना है, यानी जितने भी ये क्वेश्चन आएंगे इन सब में, यानी जो रूट वाली वैल्यू नीचे अगर आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो उसको आप क्या करिएगा, रेशनलाइज करिएगा। तो चलिए हम इसको रेशनलाइज करते हैं। 1/√2, इसमें √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां हो गया P/Q। ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 2, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा √2। अब देखिए ये नॉमिनेटर में आ गया आसानी से, इधर है अपना P/Q। अब सीधा सा जैसे सेकेंड टाइप का एक लास्ट वाला क्वेश्चन था, उसी टाइप का ये बन गया है। यानी ये समझिए √2 में किसका मल्टीप्लाई है, 1/2 का मल्टीप्लाई है, या फिर ये समझिए √2 को 2 से डिवाइड किया गया है। तो हमने क्या बोला था, रूट वाले वैल्यू को एक तरफ रखना है, तो √, एक तरफ हो जाएगा, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2P/Q। अब इसको एक नया नाम दे दो, एक नया इंटीजर मान लेंगे, तो ये हो गया M/Q, वेयर M की वैल्यू क्या है 2P, राइट। तो अब बताइए ये √2 इज इक्वल टू रेशनल नंबर, ये कैसा नंबर आ गया, रेशनल नंबर। M/Q या P/Q का टाइप का जो नंबर होता है वो कैसा होता है, रेशनल होता है। तो ये √2 बन गया रेशनल नंबर, जबकि ये गलत है, यानी ये कंट्राडिक्शन है। तो सेम वही प्रोसेस आप लिखेंगे, विच इज द कंट्राडिक्शन, विच इज द contradiction of the fact that √2 is an irrational number, hence our supposition is wrong, therefore ये जो नंबर है 1/√2 आप लिखोगे 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा, सेम सेंटेंस वही है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया गया था। और हाँ, अगर मान लीजिए यहां पे 3 आ जाए, ऐसे आ जाए 3/√5 आ गया, अब क्या करोगे आप, इधर P/Q ऐसे लेट करेंगे, लिखना तो सब कुछ ऐसे प्रॉपर वे में है, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करिएगा, 3/√5 है तो √5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और इधर हो जाएगा P/Q। अब ये हो गया 3/√5 और नीचे हो जाएगा 5 इक्वल टू P/Q। अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर वाला जो वैल्यू है यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और ये नॉमिनेटर वाला नीचे चला जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो √5 हो जाएगा 5P/3Q। अब इसको आप M कहिए, इसको N कहिए, और ये भी जीरो नहीं होगा क्योंकि Q जीरो नहीं है, Q जीरो नहीं है, तो जब Q नहीं जीरो है तो एक नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जीरो नहीं होगा, तो ये एक रेशनल बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, इरेशनल। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गया है। तो पहले चैप्टर से तीनों फॉर्मेट आपको बता दिया गया, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन फिक्स है जो हर साल पूछा जाता है, ठीक है।